बच्चों, आज हम आपके सामने जो लेके आए हैं वो टॉपिक है संसद के अधिवेशन। ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है और इसे ध्यान से समझने की आवश्यकता है। सामान्य रूप से संसद के एक अधिवेशन की अंतिम तिथि दूसरे अधिवेशन की तिथि के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। मतलब यदि एक अधिवेशन हो जाता है तो एक और दूसरे अधिवेशन के बीच में 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। उससे पहले ही अधिवेशन दूसरा हो जाना चाहिए। ठीक है। तो सामान्य रूप से संसद के 3 अधिवेशन होते हैं। सबसे पहला है बजट अधिवेशन। सबसे लंबा अधिवेशन फरवरी से मई के बीच होता है। मानसून अधिवेशन जुलाई से सितंबर के बीच होता है। और शीतकालीन अधिवेशन सबसे छोटा अधिवेशन है जो नवंबर से दिसंबर के बीच होता है। ठीक है। तो कौन कौन से पढ़े हमने? पहला है बजट अधिवेशन जो सबसे लंबा है, दूसरा है मानसून अधिवेशन, तीसरा है शीतकालीन अधिवेशन। अब देखते हैं हम संसद की कार्य प्रणाली। हिंदी व अंग्रेजी को संसद की कार्यकारी भाषा घोषित किया गया है। कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी व अंग्रेजी। यदि कोई सदस्य अपनी मातृभाषा में बोलता है तो संसद में उसका अनुवादक होता है। तो संसद में क्या होता है? यदि कोई अपनी मातृभाषा में बोलना जानता हो और हिंदी अंग्रेजी को नहीं जानता हो तो वो उसकी भाषा में बोलता है तो उसका अनुवादक वहाँ पे किया जाता है। संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा 11-12 बजे प्रश्नकाल। ठीक है। क्या होता है? संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा कौन सा होता है? 11 से लेकर 12 बजे तक का प्रश्नकाल होता है। उसमें कौन कौन से प्रश्न आते हैं वो देखते हैं। तारांकित प्रश्न, मौखिक रूप, दूसरा है अतारांकित प्रश्न लिखित रूप से जिसमें 5 या 7 प्रश्न होते हैं। तीसरे नंबर पे है अल्प सूचना प्रश्न जिनका उत्तर 10 दिन के अंदर अंदर दिया जाता है। इसके बाद आता है शून्यकाल। शून्यकाल क्या होता है? तो जरा हम इसे समझते हैं। शून्यकाल होता है प्रश्नकाल के तत्काल बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। जब प्रश्नकाल होकर निमट जाता है तो उसके बाद जस्ट जो शुरू होता है वो शून्यकाल कहलाता है। इसमें समसामयिक विषयों पर बिना पूर्व सूचना से के संबंधित मंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। किससे प्रश्न पूछे जाते हैं? मतलब बिना पूर्व सूचना के, है ना। इसकी कोई सूचना नहीं दी जाती कि आपसे प्रश्न पूछेंगे इस तरीके से। तो बिना पूर्व सूचना के संबंधित मंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं और समय होता है 12 से लेकर 3:30 बजे तक। आगे देखते हैं हम। भारत में इसकी शुरुआत 1962 से हुई। ये भारतीय संसदीय प्रणाली की देन है। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? 1962 से हुई और ये भारतीय संसदीय प्रणाली की देन है। ठीक है। अगला देखते हैं हम। विधेयक सामान्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक। कौन कौन से होते हैं? साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक। इसमें साधारण विधेयक को सबसे पहले देखते हैं। संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं विधेयक। साधारण विधेयक क्या होता है कि संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यदि लोकसभा साधारण विधेयक को पारित कर दे तो राज्यसभा उसे अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है और कुछ भी नहीं कर सकती। 6 माह तक रोक सकती है लेकिन और कुछ भी नहीं कर सकती। संविधान संशोधन विधेयक में क्या होता है कि संविधान संशोधन विधेयक भी संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है? इसे भी संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त है। यदि यह विधेयक के संबंध में संसद के सदनों में किसी प्रकार का मतभेद हो तो ऐसी स्थिति में विधेयक रद्द माना जाता है। यदि कोई विधेयक सामने लाया गया है और उसके संबंध में दोनों सदनों में किसी प्रकार का कोई मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में विधेयक रद्द हो जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। किसकी अनुमति होना चाहिए? राष्ट्रपति की अनुमति, है ना। यदि लोकसभा धन विधेयक को पारित कर दे तो राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है। आगे देखते हैं। शुक्रवार का दिन संसद में गैर सरकारी कार्यों के लिए निश्चित किया गया है। कौन सा दिन है? शुक्रवार का दिन। आगे देखते हैं। आधे घंटे की चर्चा। संसद के सदस्य
जब प्रश्नों के अपेक्षित उत्तर प्राप्त नहीं कर पाते तो पीठासीन अधिकारी से आधे घंटे की चर्चा की मांग कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आधे घंटे की चर्चा में क्या होता है कि संसद के सदस्य जब प्रश्नों के अपेक्षित उत्तर प्राप्त नहीं कर पाते, जब उनको उत्तर सेटिस्फेक्शन वाला नहीं मिलता, ठीक से नहीं मिलता, तो पीठासीन अधिकारी से आधे घंटे की चर्चा मांग सकते हैं। इसके लिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का दिन निर्धारित है। कौन कौन से? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। छाछ का सिद्धांत, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 266। ठीक है, तो किसी वित्तीय वर्ष में निर्धारित बजट की राशि को यदि सरकार पूर्ण रूप से खर्च नहीं कर पाती तो शेष बची हुई राशि को संचित निधि में जमा करा दी जाती है। क्या होता है कि कोई वित्तीय वर्ष ऐसा हो जिसमें निर्धारित बजट की राशि को यदि सरकार पूर्ण रूप से खर्च नहीं कर पाती, जैसे जो बजट निर्धारित किया गया है पूर्ण रूप से वो खर्च नहीं होगा, तो क्या होगा कि शेष बची हुई राशि को संचित निधि में जमा करा देते हैं। इसे ही छाछ का सिद्धांत कहते हैं। संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में तथा आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में किया गया है। संचित निधि का तो किस में है? 266 में, और आकस्मिक निधि का है 267 में। ठीक है, तो दोनों सदनों को समान रूप से प्राप्त निधियां या शक्तियां, अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन है ना, उनको जो समान रूप से जो शक्तियां या निधियां प्राप्त हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। क्या करते हैं? दोनों ही मिलकर क्या करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। किसका चुनाव करते हैं दोनों मिलकर? ये उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। संविधान संशोधन में दोनों को समान शक्तियां प्राप्त है। संविधान के संशोधन भी दोनों समान रूप से भाग लेते हैं और विशेषाधिकारों के संबंध में भी ये समान है। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार, नंबर 1, कौन कौन से विशेषाधिकार है संसद के सदस्यों के, वो देखते हैं। संसद के नियमों और आदेशों का पालन करते हुए सदस्यों को संसद में भाषण या विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। क्या प्रदान की गई है? भाषण या विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है ना। उसके द्वारा दिए गए वक्तव्य के आधार पर उसके विरुद्ध भारत के किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो जो वक्तव्य वहाँ पे दिए जाएंगे उनके आधार पर उसके विरुद्ध भारत के किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। दूसरी जो बात है वो है कि संसद सदस्यों को बंदी न होने का विशेषाधिकार प्राप्त है। क्या है? संसद सदस्यों को बंदी न होने का, ठीक है, विशेषाधिकार प्राप्त है। जब संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 40 दिन पूर्व और पश्चात संसद सदस्यों को बंदी नहीं बनाया जा सकता है। कौन कौन सी वो है इसमें कंडीशन? कि जब संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 40 दिन पूर्व और पश्चात, है ना, 40 दिन पूर्व और पश्चात संसद सदस्यों को बंदी नहीं बनाया जा सकता है। किंतु फौजदारी मामलों में उसे बंदी बनाया जा सकता है, जिसकी सूचना तुरंत सदन के अध्यक्ष को देना अनिवार्य है। यदि उस पर फौजदारी मामला हो तो उसे तो बंदी बनाया जा सकता है, जिसकी सूचना तुरंत सदन के अध्यक्ष को देना अनिवार्य होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि संसद का सदस्य प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लिए सुझाव दे सकता है। कितने के लिए दे सकता है? 5 करोड़ के लिए, है ना। ये संसद का सदस्य प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए के विकास के कार्यों के लिए सुझाव दे सकता है। स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए, ठीक है, तो स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए वो 5 करोड़ रुपए का सुझाव दे सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।